नमस्ते स्टूडेंट, आप कैसे हैं? फिलहाल आशा तो यही कि आप अच्छे होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट और समुद्रगुप्त की तुलना करूंगी कि इनकी तुलना क्या है। आइए। का जो समय था 4वीं शताब्दी ईस्वी और नेपोलियन बोनापार्ट का जो समय था तो 1769 से 1821 तक लिखा है। उपाधि भारत का महान विजेता, फ्रांस का महान सेना नायक सम्राट में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। समुद्रगुप्त लगभग सभी युद्ध जीते अपने भारत में। अधिकांश ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे अधिकांश युद्ध जीते, लेकिन लास्ट में वाटरलू का युद्ध हार गए। साम्राज्य पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर प्रभाव स्थापित किए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट लगभग पूरे यूरोप में प्रभुत्व स्थापित किए। और आगे लास्ट में देखते हैं, आप लिख लीजिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मैं हटे जा रही हूँ। विजित राज्यों के साथ उदार नीति अपनाई, केंद्रीकृत प्रशासन और नेपोलियन संहिता लागू की है और इन्होंने प्रजा का विश्वास जीते थे। समुद्रगुप्त ने इनके साथ इनकी प्रजा थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की प्रजा शुरुआती में तो थी नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, लेकिन लास्ट में जब वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ की प्रजा भूखमरी से मरने लगी और नेपोलियन है तो वहाँ पे इनकी प्रजा का रुख बदल गया था, तो वहाँ पे प्रजा इनके साथ नहीं दी है और इसी प्रजा साथ न देने के कारण यहीं पे उनका युद्ध जो था वाटरलू का तो यही हो गए थे। अंत में जो था समुद्रगुप्त का समय तो सफल और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मृत्यु हुई थी। वाटर युद्ध में पराजित होने के बाद उन्होंने निर्वासन ली और वहीं पे मृत्यु हो गई थी। ये जानेंगे कि किसने हमारे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। कमेंट में बताइए कि किस राइटर ने यानी कि किस इतिहासकार ने ये चीज़ बोल नेपोलियन है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए। नमस्ते स्टूडेंट, मैं इसी समय आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी जिसको इतिहास से जुड़ना है। यूपीएससी पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक नेट जीआरएफ में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप